हेलो साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं कुशल होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो जैसा अभी तक आप लोगों ने जानते हैं कि हमारे देश में नई भारतीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू करी गई है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है, ठीक है, जो कि 34 सालों के बाद हुआ है। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि इस शिक्षा नीति का जो पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, यानी कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है, ये हमारे लिए कब से लागू कर दी जाएगी, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी पहली शिक्षा नीति है जो अभी वर्तमान में समय में चल रही है वो 10+2 के पैटर्न पे चलती आई है। अब जो इस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है 5+3+3+4, ये इसका नया पैटर्न बनाया गया है। इसी के आधार पर शिक्षा नीति को पूरा रखा गया है। अभी हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये शिक्षा नीति की जो अध्यक्षता करी गई है, ये शिक्षा नीति को तैयार करने में जो अध्यक्षता निभाई है वो श्री कस्तूरी नंदन जी ने निभाई है और ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका जिसको MHRD के नाम से जानते थे, इसका भी नाम बदल दिया गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। हिंदी में इसको शिक्षा मंत्रालय बोलेंगे और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका लक्ष्य क्या है, जो हमें शिक्षा नीति 2020 तैयार करनी पड़ी, इसका लक्ष्य क्या है? इसको इसलिए तैयार किया गया है कि 2035 तक भारत का हर दूसरा व्यक्ति उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके, यानी शिक्षा का अवसर हर किसी को मिले। फिर ये जो हमारी नई शिक्षा नीति तैयार करी गई है, ये शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से परिवर्तन, मतलब जो शिक्षा की तस्वीर बनी हुई थी समाज में उसको पूरी तरह से बदल देगी। साथ में इसमें जो कमेटी बनाई गई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी कमेटी गठित करी गई है शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए। और ये जो है TSR सुब्रमण्यम ने नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट मई में 2016 में सबमिट करी थी, जिसको श्री कस्तूरी नंदन जी ने 31 मई 2018 को लिया और उस पर अपनी रिपोर्ट दोबारा सबमिट करी। जो ये पूरी शिक्षा नीति तैयार करी गई है, ये इन्हीं दोनों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार करी गई है और एक बहुत ही व्यापक चर्चा करने के बाद, यानी कि ग्राम स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा के स्तर तक की चर्चा करने के बाद इस पूरी शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। शिक्षा नीतियाँ हमारे देश में पहले भी लागू करी गई, जैसे सन 1968 में शिक्षा नीति लागू करी गई, सन 1986 में शिक्षा नीति लागू करी गई। सन 1986 की शिक्षा नीति में कुछ संशोधन सन 1992 में भी करा गया। फिर अब 34 वर्षों के बाद 1986 से 2020 में 34 वर्ष हो जाते हैं। इस बीच शिक्षा में एक बहुत बड़ी परिवर्तन करा गया है। पूरी शिक्षा नीति एक दोबारा तैयार करी गई है, जिसका पैटर्न रखा गया है 5+3+3+4 के हिसाब से। तो समझते हैं इसको। जो शिक्षा नीति तैयार करी गई है, ये स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के लिए तैयार करी गई है, ठीक। स्कूली शिक्षा में हम पढ़ेंगे तो क्लास 12 तक की, और फिर हम उच्च शिक्षा के बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो शिक्षा नीति तैयार करी गई है, इसमें आप जो है स्कूली शिक्षा के बारे में इसको 4 स्टेजों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में 5 इयर्स, सेकेंड स्टेज में 3 इयर्स, थर्ड स्टेज में 3 इयर्स और फोर्थ स्टेज में 4 इयर्स, ठीक है। टोटल अगर आप इसको देखें तो 15 वर्ष का इसमें आता है, यानी अपनी आयु का 15 वर्ष का जो समय आपका होगा वो आपको स्कूली शिक्षा में बिताना है। तो इसमें जो पहली स्टेज को हम देखेंगे, फाउंडेशन स्टेज के नाम से कहलाती है। इसमें आपको 5 साल का समय व्यतीत करना है पूरा। जो 3 ईयर शुरू के होंगे वो आपके प्ले होंगे, ठीक है, और 2 इयर्स आपका क्लास फर्स्ट और सेकेंड का होगा। 3 इयर्स का मतलब हो गया, जैसे अगर सरकारी स्कूल में है तो 3 साल उनके लिए आंगनबाड़ी के लिए हो गए, प्राइवेट स्कूल में हो गया तो मॉन्ट नर्सरी KG, ठीक। फिर उसके बाद के 2 साल क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। जो टीचर्स होंगे उनको भी बच्चों को इसी हिसाब से पढ़ाना होगा और उनको भी मतलब जो टीचर्स होंगे उनको भी एक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो इन बच्चों को इस पैटर्न के हिसाब से डील कर सके। फिर इसमें नो एग्ज़ाम कंडक्ट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज आपकी है उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपको स्कूल जाना है, स्कूल में एक्टिविटीज़ करनी है और कोई एग्ज़ाम आपका नहीं कराया जाएगा।
पैटर्न आपका एनसीईआरटी करिकुलम पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो है स्कूल से लगाव लगाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो इनको क्या होता है, स्कूल से लगाव नहीं होता है, वो स्कूल जाने से कतराते हैं। उनको जो है बहुत ही, जब स्कूल भेजा जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बहुत रोते हैं। तो ये उनके लिए स्कूल से लगाव लगाने का भी काम करेगी। शिक्षा नीति में बताया गया है किताब का बोझ कम करना। छोटी आयु होने के साथ साथ उनके जो बस्तों में किताबें होती हैं उनका बोझ इतना अधिक होता है कि छोटी आयु के हिसाब से बहुत अधिक हो जाता है बोझ वो, तो उनकी किताबों का बोझ भी कम करा गया। बच्चों की बुनियाद मजबूत करना, जो स्टेज होगी इसी में आपको बच्चों की बुनियाद भी मजबूत करनी है। उनको मानसिक विकास भी उनका इसी आयु में होगा, बौद्धिक विकास भी इसी आयु में कराना है आपको। साथ में आपको जो है बच्चों को एक इतना अटैचमेंट कर देना है कि उनको स्कूल से इतना लगाव हो जाए कि वो स्कूल के प्रति आकर्षित हो जाए, स्कूल आने लगे। फिर उसके बाद अब आपको सेकेंड स्टेज में बात करते हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका 3 साल का है। यह आपका आएगा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में जो होगा इसमें आपके क्लासेस 3 to 5 यानी कि 3 साल का समय है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। इसके बाद में आपका जो होगा वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा इस क्लास से। इसमें आपकी एक्टिविटी कराई जाएगी, स्टडी होगी और मदर लैंग्वेज यानी कि जो पढ़ाई आपकी कराई जाएगी वो मदर लैंग्वेज में कराई जाएगी, ठीक है। साथ में इसकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस भी यूज़ करी जा सकती हैं। फिर अब थर्ड स्टेज में आते हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। ये आपकी मिडिल स्टेज कहलाएगी। इसमें क्लासेस आएंगे आपके 6 to 8 यानी कि क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, 3 साल। इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, इसी तरह से जैसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते आ रहे हैं। साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, कंप्यूटर की कोडिंग सिखाई जाएंगी, सॉफ्टवेयर्स बनाना सिखाया जाएगा। एक वोकेशनल कोर्स इसमें ऐड है आपका, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई के साथ साथ आपको किसी काम में इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसे कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जो भी लाइन में आपको इंटरेस्ट हो, आप उसकी 10 डेज़ की इंटर्नशिप करेंगे जो आपका वोकेशनल कोर्स में ऐड है। इसके लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव भी करेगा, ठीक है। फ्यूचर में ये बहुत ही काम आने वाला है। इसके साथ आपको एक इंडियन लैंग्वेज लेनी है। इसमें आप उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, एक्सेट्रा कोई भी लैंग्वेज होगी। फिर नेक्स्ट आता है 4 इयर्स। ये लास्ट स्टेज है आपकी। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स की है। इसको हम सेकेंडरी स्टेज के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी स्टेजेस में क्लासेस आएंगे आपके क्लास 9, 10, 11, 12, ये 4 साल हो गए। इसमें जो होगा सबसे अच्छी जो चीज़ करी गई है, जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है कि क्लास 8 के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली वो स्ट्रीम को सिलेक्ट करते थे 10+2 के पैटर्न के अकॉर्डिंग। अपनी स्ट्रीम देखते थे, जैसे कोई साइंस साइड लेता है, कोई आर्ट साइड लेता है, कोई कॉमर्स साइड लेता है। तो इसमें क्या करा गया, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया। आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि आपके पास इतने सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एक फ़ॉरेन लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी। इसमें ज़्यादातर फ़ॉरेन लैंग्वेजेस ऐड है जैसे कि जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, एक्सेप्ट मंडारिन लैंग्वेज जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज है, क्योंकि अभी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसलिए अभी उसको ऐड नहीं किया गया। इन फ्यूचर हो सकता है वो भी इसमें ऐड हो जाए। इसके बाद जो इसमें एग्ज़ाम होंगे आपके वो सेमेस्टर वाइज होंगे यानी कि साल में 2 बार। इसी के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरे साल चलना है। अब आप पढ़ाई से बच नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। जैसे कि पहले होता था कि लोग बच्चे होते थे वो प्राइवेट फॉर्म भर देते थे और बाद में जब एग्ज़ाम आने वाले होते थे तब तैयारी करते थे। अब इसमें आपको पूरे साल पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आपका ग्रेजुएशन की। अब यहाँ तक कि आपने अपनी स्कूली पढ़ाई कर ली, अब आप एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में। जब यहाँ पे स्ट्रीम आपकी ख़त्म कर दी गई तो आप ग्रेजुएशन कैसे करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के लिए जो सब्जेक्ट्स होते थे बेसिकली BA, BSc, BCom, इनको ख़त्म कर दिया गया है। ये आपके जो कोर्सेज थे BA, BSc, BCom, इन कोर्सेज़ को ख़त्म कर दिया है। अब जो ग्रेजुएशन आपका होगा वो 4 इयर्स का होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का करते हैं तो आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कहलाएंगे, ठीक। अगर आप सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन का कंप्लीट करते हैं तो ग्रेजुएट डिप्लोमा आप कहलाए। आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री कहलाएंगे। फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं तो आप ग्रेजुएट रिसर्च कहलाएंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना है, तो आपको कम से कम थर्ड ईयर क्लियर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें जो है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्ज़िट सिस्टम भी रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा है। मल्टी एंट्री यानी कि आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, मल्टी एंट्री आप कहीं से भी इसमें एग्ज़िट कर सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा, आपके लिए कोई पैसे की दिक्कत हो गई, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, या फिर आपको किसी सिचुएशन से अपनी पढ़ाई फैमिली मैटर्स की वजह से या एक्सेट्रा कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आपको अपनी पढ़ाई वहाँ पे छोड़नी पड़े, तो 2 साल 3 साल 4 साल जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद जब आप फिर से स्टेबल हों और फिर पढ़ना चाह रहे हों, तो जहाँ पे आपने छोड़ा था, सपोज सेकेंड ईयर में छोड़ा था, अब आपको थर्ड ईयर में कंटिन्यू करना है, तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। जबकि जो पुराना 10+2 सिस्टम था उसमें क्या था, अगर आपने एक बार ड्रॉप कर दिया तो फिर से आपको एडमिशन लेना होगा और फिर से आपको पढ़ना होगा। इसमें ये नहीं है, आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, कहीं से भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। एक चीज़ और समझते हैं इसमें, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं और थर्ड ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया, थर्ड ईयर के बाद जब आप एमएससी करते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो आपको 2 साल के लिए करना होगा, और जब आप फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो वो आपको 1 साल के लिए करना होगा। ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप फोर्थ ईयर की रिसर्च करते हैं, तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 1 साल के लिए पढ़ेंगे, और जब आप ग्रेजुएशन 3 साल का करेंगे और उसके बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 2 साल की पढ़ाई करेंगे। इसमें एमफिल की डिग्री को कैंसिल कर दिया गया है, अब एमफिल की पढ़ाई नहीं होगी, और पीएचडी आप अगर करेंगे तो वो आपके लिए 4 इयर्स के लिए होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए नई शिक्षा नीति 2020 का एक प्रारूप है, उसका रूपरेखा है पूरी तरह से, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन करी। अब हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो जो जीडीपी होगी उसका 6% जो हिस्सा होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करा जाएगा। अभी 4.43% खर्च करा जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस की जो मनमानी होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज इसमें ऐड हैं, ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ इसका, बच्चे की स्किल निकलेगी। फिर देश में एनआरएफ का गठन किया जाएगा, टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा जाएगा, और टीचर स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी हो जाएगी। नेगेटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि जो इंग्लिश का जो यूज़ होता था, जो एक प्रेशर बनाया जाता था इंग्लिश के यूज़ का, वो ख़त्म हो गया। ठीक है। अब बच्चा इंग्लिश की लैंग्वेज से थोड़ा सा दूर होने लगेगा। दूसरा से इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो इसका गठन, जो कोर्स का जो सिलेबस का गठन करा जाएगा वो सिर्फ एक सेंट्रलाइज बॉडी करेगी। ठीक, ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह थे। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है पॉजिटिव पॉइंट्स में कि जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा वो 360 डिग्री असेसमेंट में बनेगा, यानी कि बच्चे का सेल्फ मार्क्स, ठीक है, जो बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे वो बच्चा अपना सेल्फ मार्किंग करेगा, फ्रेंड्स मार्किंग करेंगे और टीचर्स मार्किंग करेंगे। टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप होंगी जो पढ़ाई के पैटर्न को आगे बढ़ाएंगी। और ये इसका जो बिल है वो नेशनल हायर एजुकेशन बिल के नाम से है, जो आप जिस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब ये संसद में है। अब ये कानून की शक्ल ले करके आपकी राज्य सरकारें इसको लागू कर देंगी। अगर कोरोना का ये जो महामारी का सब फैली हुई है, अगर इस पर कंट्रोल हो गया तो उम्मीद ये है कि जो आपका अगले आने वाला सेशन 2020-2021-22 है उसमें आप इस नई शिक्षा नीति का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया इस अगले साल तो 2022 में तो कंफर्म है कि इसको लागू होना ही होना है। ठीक है। तो यह जानकारी थी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।